नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। अगर आप विश्व में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, इस वीडियो में समझ पा रहे हो सारी चीज़ें, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा भारत देश के अंदर, दिल्ली उसकी कैपिटल, उसके अंदर वहाँ पर करोल बाग और राजेंद्र नगर दो ऐसे एरिया हैं। और उन एरिया के पास एक इंसिडेंट हुआ है, एक दुर्घटना कह लीजिए या घटना कह सकते हो आप। अब ये घटना जो हुई है वो दुर्घटना में ही बदल गई है, क्योंकि तीन ऐसे कैंडिडेट्स, तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे वो। और उन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर कोचिंग सेंटर के अंदर। एक कोचिंग सेंटर है दिल्ली के राजेंद्र नगर और करोल बाग एरिया में। तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स थे, वहाँ पर स्टूडेंट्स थे स्पेशली जो प्रिपरेशन कर रहे थे उधर। और यहाँ पर कल सैटरडे इवनिंग के समय वहाँ पर फ्लड हो गया। मतलब फ्लडेड, मतलब कि पानी भर गया पूरा का पूरा उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट वाले फ्लोर में। पूरा यहाँ पर जो है फ्लड यानी वाटर भर गया। और वाटर भरने के कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे वो बाहर नहीं निकल पाए कोचिंग सेंटर से। और लगभग तीन ऐसे स्टूडेंट्स ने अपनी यहाँ पर जान गंवा दी। सोचिए, वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी तो वो बने भी नहीं, उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी उनको आगे चल के प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करके फिर भारत देश के अंदर तैयारी करने के बाद वो सब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी पोस्ट की प्लानिंग कर रहे थे कि वो वाला पोस्ट लेंगे तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल के। और हुआ उनके साथ ऐसा। बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स में से तीन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी जान चली गई है उसी कल वाले इंसिडेंट में। तो ये इंसिडेंट सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो पूरा देश भी ले सकता है। पूरा देश इससे ये सीख ले या समझे, पूरा भारत देश इस चीज़ को अपने अंदर उतारे कि अगर ये इंसिडेंट कल को उनके एरिया में कभी हो जाए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर हो भी तो पहले से आप सावधान रहे। जैसे कल को अगर आपके कभी किसी कोचिंग सेंटर में या बिल्डिंग में जहाँ लोग फंस गए और वहाँ कभी पानी वगैरह भर जाए, या मान के चलिए उधर पूरे में पानी फ्लडेड हो जाए, फ्लड पूरा फ्लडेड हो जाए, मतलब सारा पानी वगैरह भर जाए और आप वहाँ मौजूद हों, तो कैसे निकल सकें आपके पास होना चाहिए। वैसे तो एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर की जो टीम होती है, रेस्क्यू की जो टीम होती है, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, मतलब ये नेशनल लेवल पर होती है। पूरे भारत देश, एंटायर नेशन में ये रेस्क्यू टीम है। ठीक है, तो ये पहुंच जाती है जगह जगह। दूसरा, इसके अंदर इसी ऐसी ऐसी स्थिति में पुलिस भी पहुंचती है। और फायर डिपार्टमेंट के पास भी होता है। मतलब फायर डिपार्टमेंट सिर्फ आग बुझाने के लिए ही नहीं, बल्कि फायर डिपार्टमेंट साथ ही साथ रेस्क्यू की भी मददें करता है। ठीक है, आपने कई बार फायर डिपार्टमेंट्स की व्हीकल्स पर, गाड़ियों पर एक चीज़ देखी होगी कि उनके पास उस तरीके के भी प्रबंध होते हैं, जब कभी रेस्क्यू करना पड़ जाए तो वो भी करते हैं। कई बार आप देखते होंगे कभी रोड की साइड में, कभी रोड पर कोई अगर नीचे नाले में भी कभी कोई गिर जाए, अंदर गहरा नाले में भी चला जाए, तो वहाँ पर भले भारत देश में एनडीआरएफ तो पहुँचेगा ही, पुलिस वगैरह तो पहुँच जाएंगे, बट साथ साथ फायर डिपार्टमेंट के भी लोग उस चीज़ में मदद करते हैं। तो वो इधर भी हुआ है। तो कहने का मतलब इधर ये रहेगा कि आपको इधर पूरा दिल्ली कोचिंग सेंटर फ्लडेड इंसिडेंट पूरा समझाऊंगा, जो कल हुआ है सैटरडे नाइट में दिल्ली के एक राजेंद्र नगर और करोल बाग के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर। बेसमेंट में सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। बेसमेंट मतलब जो आपके रोड रोड वाली फ्लोर जो होती है, ग्राउंड फ्लोर, जो रोड या गली के साथ होती है ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे वाली फ्लोर पर ये सारे पढ़ रहे थे। और इनमें से जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनमें से तीन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जान इसमें गई है। और ये सच में एक दुर्घटना, एक बहुत
डराती है लोगों को। जब कोई तैयारी कर रहा व्यक्ति, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, पढ़ रहा व्यक्ति, अपने करियर को लेके आगे बढ़ रहा व्यक्ति बेवजह ही ऐसे में जान गंवा दे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के अलग से जो दिल्ली में एमसीडी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, उसमें जो उनके मेयर हैं, तो एमसीडी मेयर जो आपका सैली ओबरॉय है, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने उसमें स्टेटमेंट में ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो कोचिंग में जो नीचे बेसमेंट था वो एक तो इलीगल था, मतलब बाय लॉज, मतलब जो लॉज हैं प्रॉपर्टी या बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से ये इलीगल था। मतलब उस एरिया में, उस शहर में ये चीज़ बनाना इलीगल थी, वहाँ बेसमेंट नहीं बना सकते थे, इन लोगों ने बनाया था। ये भी इधर इस स्टेटमेंट में है आपके दिल्ली के एमसीडी में। सैली ओबरॉय मेयर हैं दिल्ली से, उनके स्टेटमेंट में भी ये चीज़ है। तो मैं आपको सबसे पहले इंडिया टुडे, उसके बाद न्यूज़ 18, फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों के आर्टिकल्स और इसकी पूरी डिटेल से पूरा समझा देता हूँ इंसिडेंट क्या हुआ है और आपको समझ आए। इसके बाद आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करना है जितने लोगों तक कर सके। अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग इसी चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए अगर सब लोग बच भी जाते ना, और सब लोग सही से बच भी जाते, तो हो सकता था ये प्रोटेस्ट अभी लोग नहीं करते। बट थ्री स्टूडेंट्स यहाँ पे डेथ हो गई उनकी, तो इस चक्कर में यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 स्टूडेंट अगर मर गए हैं, वो भी बेवजह, सिर्फ बारिश के पानी से, या पानी जो रोड से सीधा बेसमेंट में गया और बेसमेंट में इतना भर गया कि लोगों की जितनी हाइट है उससे भी ऊपर ज़्यादा पानी भर गया। मान के चलिए आपकी हाइट है लगभग इतनी, ठीक है, और वहीं उसी एरिया में ज़मीन से लेके यहाँ तक पानी भर जाए, जो कि हाइट से कितना ऊंचा है। आप देखिए यहाँ तक आपकी हाइट है और यहाँ तक पानी भर रहा है इधर तक, तो ये यहाँ तक पानी भर गया और हाइट से इतना ऊपर पानी भर जाएगा तो आप तो डूब ही जाएंगे। और आप तो एक स्टूडेंट हैं, आप एक तैयारी कर रहे हैं किसी सेंटर पे जाके, तो ये भी नहीं है कि आपको स्विमिंग वगैरह ये सब आती हो। और दूसरी बात, वहाँ बेसमेंट में कौन ही स्विम कर पाएगा, ये भी एक पॉइंट है। और इतना पानी भर गया, अब वहाँ पर उनके पास रोड पर इस तरीके की भी सुविधा नहीं है कि ये लोग वाटर आउट कर सके, कि कैसे ना कैसे करके जो पानी रोड पर है वो कैसे ना कैसे करके नालों से होता हुआ बाहर कहीं चला जाए, ऐसी भी इनके पास सुविधा नहीं है। जिससे कि ये देखिए बेसमेंट में गया पानी, और बेसमेंट में जाने के बाद जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो लोग वहाँ से बाहर नहीं आ पाए, और एक्चुअल में यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। ये कल 27 जुलाई शनिवार सैटरडे के दिन का है। पूरा इंसिडेंट मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा इसमें ये भी सीन था, अंदर वो सारे स्टूडेंट लॉक हो गए थे, वहाँ पर एक बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था जिसपे आप बायोमेट्रिक के तरीके से बाहर आ सकते थे, तो वो भी काम नहीं कर रहा था। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर शायद चली गई थी या कट आउट हो गया था, ऐसा कट आउट हो गया था, या इलेक्ट्रिसिटी कल वहाँ पर सैटरडे में कल वहाँ चली गई थी। पहली चीज़ ये थी। और वहाँ पर बायोमेट्रिक का जो गेट था जिससे वो लोग बाहर आ सकते थे, वो भी वहाँ काम नहीं किया, और इस चक्कर में वो सारे बंद हो गए। कोचिंग सेंटर है ये, मतलब कि ये छोटा सेंटर नहीं है, एक बड़ा सा सेंटर है। मैं आपको दिखा दूंगा पहले इस सेंटर को, और फिर हम इस पूरे इंसिडेंट को भी समझेंगे। वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, मतलब ये जो इसमें वीडियो बताई गई है वो, और यूट्यूब के भी कुछ लोगों के वीडियो के लिंक दे रखे हैं मैंने, जिससे आप वहाँ से भी समझ सकते हो। तो हम जान लेते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। अगर आप भारत में हो तो बहुत वेल एंड गुड है कि आपके लिए अच्छा रहेगा ये वीडियो समझना। अगर आप दिल्ली, पंजाब से, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका, केरला, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या फिर महाराष्ट्र से, या उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, या दिल्ली से, स्पेशली पूरे एंटायर भारत से अगर कहीं से हो, तो पूरा वीडियो आखिर तक सुनना, देखना, समझना। और अगर आप दूसरे देश के हो, जैसे चाइना के, चड के, इंडोनेशिया के, पेरू के, ओमान के, यूक्रेन के, रशिया के, जर्मनी, फ्रांस और चाइना के, ब्रिटेन और ब्राज़ील, और इसके अलावा दूसरे नाइजीरिया के, या वियतनाम, या फिर लाओस के हो, या कतर, या यूएसए, यूएई, या दुनिया के दूसरे देश से भी हो, तो भी ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, समझना, सारा कुछ समझ आएगा इस इंसिडेंट के बारे में। ये इंसिडेंट, इंडिया एक देश है, भारत देश है, उसके वहाँ पर एक कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और उस एरिया के अंदर वेस्ट दिल्ली है, और वेस्ट दिल्ली उनका वहाँ पर एक उधर डिस्ट्रिक्ट है, और उस वेस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजेंद्र नगर और करोल बाग नाम के 2 एरिया हैं, उसके पास ये इंसिडेंट हुआ है जो इधर समझा रहा हूँ।
करोल बाग में हुआ है और राजेंद्र नगर पास में ही है। ठीक है, तो पूरा आपको समझा देते हैं इसको, इंसिडेंट को समझ आ जाए तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो। न्यू टॉपिक्स सबको ड्रॉप करने होते हैं। कई बार कहता हूँ कि न्यू टॉपिक्स ड्रॉप करो, आप नहीं करते हो, और नहीं करने की वजह से, न्यू टॉपिक्स को ड्रॉप ना करने की वजह से आप अपना नुकसान कराते हैं। आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती हैं, और ये आप गलत कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ में कमेंट्स में नए टॉपिक बताइए। वर्ल्ड वाइड आपका कोई सा भी टॉपिक हो उसको डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, आपकी किसी भी चीज़ की आपको गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, आप डायरेक्ट डीएम करिए, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। वर्ल्ड वाइड आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करवा दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ। आप बस मुझे अपनी डिटेल्स, मतलब अपने आप को बता दिया करिए, अपनी सारी डिटेल्स जो भी हो डायरेक्ट डीएम करके। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा, आप मुझे बस बता दिया करिए। ठीक है, और आपको अगर किसी भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए मुझे डायरेक्ट बताइए, वो भी मिलेगी। ठीक है, और हम कभी भी इस चैनल पर क्या कहीं पर भी ऑनलाइन में तो कभी किसी से 1 रुपए की भी फीस नहीं लेंगे, सब फ्री में सब कुछ कराएंगे हम। एक चीज़ और है, अगर आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो अमेजोन पर, मिंत्रा पर, या फिर मीशो पर, या फ्लिपकार्ट पर, क्रोमा पर, या दूसरे नाइका पर, बाटा पर, या फिर दूसरे जैसे कि जोमेटो, स्विगी, या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कुछ भी खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, चाहे आप खाने की चीज़ खरीद रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या किसी चीज़ का सर्विस ले रहे हो किसी के थ्रू ऑनलाइन, तो उसके लिए भी मैं आपको डायरेक्ट एक ऐसे रेफरल कोड्स, रेफरल लिंक्स और डिस्काउंट के कूपन कोड्स दूंगा, या फिर उसके डायरेक्ट कोड दूंगा, उसकी मदद से आप डिस्काउंट ले सकते हो इन जगहों पे। समझ रहे हो? यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर तीन चार टैब खुले हुए हैं, इन सबको मैंने डायरेक्ट इनके लिंक वीडियो के नीचे मेंशन किए हैं, तो सब लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना है, सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, काम का रहेगा। ठीक है, ये जो आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में। और सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है, आप कमेंट में अपने बारे में ज़रूर बताएं, आप कहाँ से हैं और कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, और नए टॉपिक्स आपको डेफिनेटली बताने होंगे। अब देखिए, इंडिया टुडे एक भारत देश का एक वेबसाइट है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, और इनकी तरफ से आर्टिकल आया है। इंडिया टुडे के पार्ट जो बन चुके हैं अभी, उसमें से आज तक है, आपने कई बार यूट्यूब ऐप के ऊपर आज तक नाम का एक न्यूज़ चैनल देखा होगा, जैसे हमारा चैनल है उस तरीके से उन लोगों का भी चैनल है। और इसी तरीके से GNTTV, लल्लन टॉप और बिजनेस टुडे बांग्ला और मलयालम, नॉर्थ ईस्ट और BT बाजार और हार्पर्स बाजार और स्पोर्ट्स तक, ये सब आपने सुना होगा। ये सारे चैनल यूट्यूब पर भी हैं, ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब ये लोग न्यूज़ वाले लोग हैं सारे। और ये जितने भी आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये सब इंडिया टुडे के पार्ट हैं, और इंडिया टुडे एक मीडिया प्लेटफॉर्म का समूह है। इंडिया टुडे के अंदर ये सारे लोग आते हैं, समझ गए? हाँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप इस वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, किसी भी तरीके की मैगजीन पढ़ सकते हो, जो भी न्यूज़ से रिलेटेड इंडिया टुडे निकालेगा। लाइव आप टीवी देख के डायरेक्ट न्यूज़ समझ सकते हो, नई न्यूज़ सर्च कर सकते हो, सिर्फ भारत के अंदर का ही रहेगा, सिर्फ इसके अंदर, बाकी न्यूज़ ये लोग एंटायर वर्ल्ड का देंगे। अब लेकिन है भारत बेस्ड, मतलब भारत के बेस्ड न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। हालांकि इसके पास जो मैगजीन और लाइव टीवी है वो अक्रॉस दी वर्ल्ड एसेसिबल होगा, मतलब अक्रॉस दी वर्ल्ड की मैगजीन और होंगी और न्यूज़ वगैरह होंगी। अब देखिए, इनको मैं आपको प्रेफर करता हूँ इंडिया टुडे से न्यूज़ पढ़ने के लिए, जानने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप टीवी में देख सकते हो, लाइव प्राइम टाइम देख सकते हो, मैगजीन, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें आपको जाननी है कि लाइफ स्टाइल कैसे जी जाती है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, क्या पहना जाता है, कैसे लाइफ स्टाइल बेहतरीन होगी। और भारत में इसके साथ साथ साउथ एरिया और वर्ल्ड लेवल और बिजनेस और सारे स्पोर्ट्स की और टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और स्पेशल्स जो भी आ रहा है, और वीडियोस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। कल को कुछ न्यूज़ में फेक चल रहा है, वायरल चल रहा है, और उसका आपको फैक्ट चेक करना है कि वो सही है या नहीं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलें, कई बार यूट्यूबर्स लोग, कई बार ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लोग, जो कई बार हम आपको ऐसी नोटिस या ऐसी डिटेल्स दे देते हैं जो कि रियल नहीं है।
जो कि फेक है, तो उसको आप फैक्ट चेक में जाकर चेक भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके की मदद करेगा ये आपकी वेबसाइट। तो रवि किनकर सिंह है न्यू दिल्ली से रवि किनकर सिंह है, उन्होंने इस डिटेल को, इस आर्टिकल को डाला है पूरा, इस न्यूज़ को। तो वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर आप शॉर्ट में जानोगे कि दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो फ्लड हो गया, फ्लडेड मतलब जो पानी उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट वाले जगह पे भरा है, तो उसको एक्सप्लेन भी किया है कि द ट्रेजिक इंसिडेंट, मतलब कि ऐसा इंसिडेंट जो कि चौंकाता है, ट्रेजिडी है एक तरीके की। ट्रेजिक इंसिडेंट मतलब ऐसी घटना है जो कि ट्रेजिक है, मतलब कि बिना सोचे समझे हो गई, मतलब किसी ने कुछ सोचा नहीं था और इस तरीके का चीज हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं। जब ये हुआ, जबकि हैवी रेन हो रही थी, आपको याद हो, ये कल सैटरडे की इवनिंग के टाइम, यानी कल शनिवार को शाम के समय 8-9 बजे करीब, देखिए हैवी रेन कॉज्ड बाय द बेसमेंट। और यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा बारिश का पानी चला गया एक बेसमेंट में, एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, तैयारी कराता है एग्ज़ाम्स की, पेपरों की। तो वहाँ यूपीएससी की स्पेशली, तो उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हैवी रेन चली गई, बहुत ज़्यादा वाटर चला गया, और रिजल्ट इसका ये हुआ कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई, जिसमें 2 फीमेल, 2 लड़कियाँ और एक लड़का यहाँ पर अपनी जान गंवा चुका है इस इंसिडेंट में, जो कि कल की बात है, यानी 27 जुलाई की। द रेस्क्यू एफर्ट वर कैरी आउट बाय द नेशनल डिजास्टर फोर्स। रिस्पॉन्स फोर्स है, मतलब नेशनल डिजास्टर, मतलब पूरे देश में अगर कोई भी डिजास्टर आ जाए, डिजास्टर जैसे कि भूकंप से कुछ हो जाए, भूकंप से अगर किसी के यहाँ कुछ हो रहा है ना, तो वो सब, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मतलब भूकंप से कुछ हो जाना, या फिर कहीं पानी से कुछ हो जाना, जो आपदाएं होती हैं उसको लेकर, मतलब जो प्राकृतिक तौर पर हो रही हैं और इंसान को इसको झेलना पड़ रहा है, और नेशनल लेवल के डिजास्टर हैं, उसके लिए एक फोर्स बनाई गई है देश में। नेशनली डिजास्टर मतलब नेशनल लेवल पर जो भी डिजास्टर आ जाए, पूरे देश में कहीं पर भी आ जाए, तो उसके लिए एक रिस्पांस फोर्स बनाई है, एनडीआरएफ। मतलब उस तुरंत वो फोर्स के लोग पहुंचते हैं, रिस्पांस करते हैं, और तुरंत आपको बचाव के लिए लग जाते हैं। तो वो पहुंचे वहाँ। इसके साथ साथ पुलिस वाले लोग तो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में उनको सबसे पहले पहुंचना है उधर, होता ही है। दूसरा इसमें फायर डिपार्टमेंट, मतलब जो अग्निशमन होते हैं, मतलब कि जो अग्निशमन, मतलब जो आग लग जाए तो उस पर, जो आग लगने पर जो आते हैं फायर डिपार्टमेंट, उनके लोग भी इधर पहुंचे, क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जिसको यूज़ करके वो लोग बचाते हैं लोगों को। तो ये सब लोग वहाँ पहुँच गए थे, ये, और इन लोगों ने बचाया भी, इनकी वजह से ही बाकी सारे लोग, बाकी स्टूडेंट्स बच सके। लगभग 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई, बाकी सारे बचा लिए गए। आप इतना भी डालते हो तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मिल जाता है इसके ऊपर। इसके साथ साथ कुछ लोगों की वीडियो मिल जाती है, जैसे इंडिया टुडे ने और द इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा एनडीटीवी, सब ने समझा रखा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है द इंडियन एक्सप्रेस और इन सब के आर्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पर डेक्कन हेराल्ड ने, डेक्कन हेराल्ड भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म साइट है, उसने भी समझाया है, आप देखो अभी 9 मिनट पहले पूरा समझा के दिया है। न्यूज़ 18 वाला मैं डिस्कस करूँगा, द इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करूँगा, और इंडिया टुडे का डिस्कस करूँगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बता दिया इसके ऊपर। ये सारे न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अक्रॉस दी इंडिया ऑपरेट करते हैं। मीडिया के अंदर जो भी चलता है, न्यूज़ वगैरह सब आपके तक पहुंचा देते हैं। दूसरा, ये लोग दूसरे देश में भी अब धीरे धीरे ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। ये भारत बेस्ड हैं सारे, बट ये दूसरे देश में भी ऑपरेट कर रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड ने भी इसके ऊपर आपको डिटेल्स दी हैं सारी, आप जान सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा टीम होता है न्यूज़ वालों का, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आती रहती हैं। मैं भी आपसे कहूँगा, अगर कल को आप चैनल वगैरह बनाओ यूट्यूब पर, तो अगर आप न्यूज़ कवर करोगे ना, सिर्फ न्यूज़ भी अगर हर एरिया की कवर करते रहे, पूरे वर्ल्ड में हर एरिया की न्यूज़ भी का आपने कवर कर ली, साथ साथ न्यूज़ इन सब न्यूज़ वालों की तरह आर्टिकल्स और ब्लॉग्स अगर आप डालते रहे, एक वेबसाइट अपनी बनाकर, तो आप करोड़ों रुपए आराम से कमा सकते, करोड़ों बोल रहा हूँ मैं, और बिल्कुल एक सही मैंने बोला है। आप क्योंकि डेली बेस की सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स और ब्लॉग बनाएं, और अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर पब्लिश करते रहें। इसके साथ साथ अपना चैनल बना लें, 4-5 जगह पे सोशल मीडिया के तरीके से एक्टिव हो जाएं, बस इतना चाहिए, आप करोड़ों रुपए बनाएंगे, इतना मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको। तो न्यूज़ 18 ने भी इसके ऊपर आर्टिकल दिया है, मैं इसको ही डिस्कस करूँगा, पहले इंडिया टुडे का, फिर न्यूज़ 18 का, और अगर आपको चाहिए तो ये भी द इंडियन एक्सप्रेस का भी डिस्कस होगा।
तो इंडिया टुडे मैं आपको प्रेफर करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, हाउ वाज दिल्ली कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट फ्लडेड, कैसे उसमें पानी भर गया, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कई बार ऐसे रोज बारिश होती है, हर समय बारिश होती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा इस तरीके का पानी भर जाना और लोगों की डेथ हो जाना। ये कैसे हुआ? पुलिस आर प्रोबिंग हाउ द वाटर फ्लडेड द बेसमेंट ऑफ द आईएएस कोचिंग सेंटर इन ओल्ड राजेंद्र नगर। उस जगह को पुराना राजेंद्र नगर भी बोलती है पब्लिक लोग, और करोल बाग भी उस जगह का नाम है। ठीक है। तो ड्यू टू विच 3 स्टूडेंट लॉस्ट देयर लाइफ्स, लाइफ्स मतलब हो गया उन्होंने अपनी लाइफ, मतलब वो लीव नहीं कर रहे, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। अब आप चाहो तो इस पूरी जानकारी को, स्टोरी मतलब हो जाता है कहानी, इन लोगों ने इसको कहानी बोला है, हालांकि जो हो गया उसको भी आप कहानी कह सकते हो। तो लिसन कर सकते हो आप, इस पर टिक करना। How was Delhi coaching? और इस तरीके से पूरा पढ़कर आपको बताने लग जाएगा कि पूरा इसमें जो भी इंसिडेंट हुआ है वो सारा पढ़ पढ़ कर ये लोग आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, देखो ये उस कोचिंग सेंटर की इमेज है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कोचिंग सेंटर अभी लिखा था राउज आईएएस स्टडी सेंटर इसका नाम है, वहाँ ये सब हुआ है, स्टडी सर्कल पूरा इसका नाम है। और इसको मैं आपके लिए कवर कर देता हूँ, इन शॉर्ट बता दूँ, 3 स्टूडेंट मर चुके हैं, इधर डेड हो गए हैं ड्यू टू फ्लडिंग इन दिल्ली कोचिंग सेंटर बेसमेंट में। मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है कि क्या कारण रहा है कि पानी अंदर एंटर कर गया, मतलब पानी अंदर चला गया, इसका कारण क्या है, पुलिस इसका कारण जानना चाहती है। और जो भी मालिक है इस कोचिंग सेंटर का, जो ओनर है और जो कोऑर्डिनेटर है ऑफ कोचिंग सेंटर, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। मतलब इस सेंटर का मालिक भी और बाकी कोऑर्डिनेटर्स, जो बाकी अंदर टीचर होंगे, स्टाफ होगा और ओनर, सबको, मतलब पूरे स्टाफ को और मालिक को, उस सेंटर के, कोचिंग सेंटर के, उन सबको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। ये दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया होगा क्योंकि ये दिल्ली में है। तो 3 स्टूडेंट्स डेड हो गए हैं ड्यू टू फ्लडिंग इन द बेसमेंट। 3 स्टूडेंट डेड हो गए बेसमेंट में पानी भरने से, बारिश के पानी से। और राउज आईएएस स्टडी सर्कल इसका नाम है, जो कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में है, एरिया में। ऑन अर्ली संडे लिखा है, मतलब ये सुबह की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑन अर्ली संडे मतलब आज संडे है, आप देख लो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा, आप देखो, ये लिखा है संडे, और संडे आज है, और आज की ही सुबह का ये पूरा मामला रहा है मतलब लोग कह रहे हैं कल का भी है। मैं बता दूं, ये अर्ली संडे मतलब होता है दोस्तों रात में 1-2 बजे, इस समय तो कोई कोचिंग सेंटर होता नहीं है, या तो ये सुबह का है या ये कल रात का है। पुलिस आर प्रोबेबली हाउ द वाटर रीच, कैसे रीच कर गया बेसमेंट में, विच वाज बीइंग यूज्ड एज अ लाइब्रेरी, इस ठीक है, इस बेसमेंट को एक लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ कर रहा था ये कोचिंग इंस्टीट्यूट। मतलब इस इंस्टीट्यूट ने उस बेसमेंट को एक लाइब्रेरी माना हुआ था। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, शुरुआत में ये पता लगा है, सजेस्ट किया गया है कि दैट द बेसमेंट विच इज़ अबाउट 8 फीट बिलो द ग्राउंड, लगभग 8 फीट नीचे था ग्राउंड से, मतलब जो वहाँ का रोड है उस रोड से 8 फीट नीचे ग्राउंड में है वो, पूरे रोड के लेवल से 8 फीट नीचे जा रहा है। और हाउस्ड अ लाइब्रेरी वर सेवरल स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑन सैटरडे इवनिंग। और वहाँ पर लगभग आप देखो क्या लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट उधर सैटरडे की इवनिंग में थे, मतलब कल की शाम को वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द गेट ऑफ द कोचिंग सेंटर वाज क्लोज्ड फॉलोइंग हैवी रेन। अच्छा, तो यहाँ हुआ क्या कि जो गेट था उस कोचिंग सेंटर का बेसमेंट वाला, वो क्या हुआ, जो बेसमेंट और बाय रोड से जो गेट लग रहा होगा, तो वो गेट जो था उस कोचिंग सेंटर का, वो वाज क्लोज्ड, वो बंद था, फॉलोइंग हैवी रेन की वजह से, मतलब कि हैवी रेन के कारण उस गेट को बंद रखा गया था। और जो स्टील शेड है, जो स्टील का एक शेड होगा वहाँ पे, वो इंस्टॉल कर रखा था वहाँ पे एट द एंट्रेंस ऑफ कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर के एंट्रेंस पे उन्होंने स्टील का शेड भी लगा रखा था, वाटर से बचने के लिए, फ्रॉम एंटरिंग द एरिया, मतलब पानी उस एरिया में ना आ पाए उसके लिए स्टील शेड भी इंस्टॉल था उस कोचिंग सेंटर के एंट्रेंस पे, वाटर से बचाने के लिए, कि वाटर अंदर एंटर ना करे। देखो इस तरीके का इमेज मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर दोबारा से। देखो ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये पानी है जो नीचे भरा हुआ है, ये पानी है जो ये नीचे सीढ़ी, इधर इस साइड में सीढ़ी दिख रही होंगी, स्टेयर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है।
और ये आप देखो, ये आप सीढ़ी से उतरते हो यहाँ तक आओगे, ये पूरा यहाँ तक ही रेलिंग सा है जो ये है, ये पूरा उतरने का ही है। उधर नीचे सेंटर में बेसमेंट में उतरने का ही है ये। तो इस तरीके से दिख जाता है। 47 सेकेंड का ये वीडियो है, मैं एक बार आपको दिखा दूं, फिर हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फिर आगे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इस वीडियो में साफ हमें दिख रहा है एनडीआरएफ जो है ले जाती हुई दिख रही है स्टूडेंट को, और एक अलग से वहाँ पर पाइप सा भी लगा हुआ है, उस पाइप से पानी बाहर हो रहा है, और साथ में एनडीआरएफ उनको बचा भी रही है, ले जा रही है वहाँ से स्टूडेंट्स को। और द पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट आर प्रोबिंग टू थ्योरीज अबाउट हाउ द बेसमेंट वाज फ्लडेड। वन थ्योरी सजेस्ट दैट एज सून एज द रेन वाटर फिल्ड द रोड और द वाटर प्रेशर वाज सो हाई, मतलब पानी का प्रेशर बड़ा हाई है, तो that it broke the steel shades and filled the basement, due to which the students got trapped। तो ये भी आप समझ रहे हो, ट्रैप्ड हो गए वो लोग, अंदर ही बंद हो गए थे स्टूडेंट्स। और इसमें एक चीज़ ये भी लिखा है कि जो पानी का प्रेशर था बहुत तेज़ी से गया था अंदर, और उसने स्टील के शेड को भी ब्रोक कर दिया था, तोड़ दिया था, और इसके बाद वो बेसमेंट में फिल्ड हो गया, और ड्यू टू विच द स्टूडेंट्स गॉट ट्रैप्ड, इसकी चक्कर से वो लोग अंदर बंद हुए। और द पुलिस आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द गेट वाज ओपन टू लेट अ कार आउट, मतलब पुलिस ने ये भी इन्वेस्ट किया कि कैसे जो गेट था वो ओपन हुआ टू लेट अ कार आउट, और विच लेट द वाटर टू एंटर द बेसमेंट। द ओनर, जो ओनर है और कोऑर्डिनेटर जो है कोचिंग सेंटर का, उन दोनों को संडे में अरेस्ट किया है, आज सुबह में। और they have been booked under charges of culpable homicide and negligence। और द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं इसके अंदर, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज तानिया सोनी, मतलब पीड़ित विक्टिम लोग जो है, मैं आपको बता दूं, श्रेया यादव और नेविन डालविन। दो लड़कियां हैं, तानिया सोनी और श्रेया यादव, 25-25 एज है इनकी। और एक कैंडिडेट है नेविन डालविन, ये 28 एज का है। और दिल्ली की जो मेयर हैं सैली ओब्रॉय ने ऑर्डर किया है कि एक्शन लिया जाए तुरंत अगेंस्ट जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उस शहर में, उन सब के खिलाफ इन्होंने कह दिया एक्शन लो, कि अगर उनके पास भी इस तरीके का सुविधा है जो कि बेसमेंट में चला रहे हैं, तो विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, देखिए वही लिखा है, बिल्डिंग के बेसमेंट से सेंटर चला रहे हैं, सब पे एक्शन लिया जाए। और ये गलत भी है, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलने चाहिए, बिकॉज वाटर का सबसे बड़ा इशू होता है वहाँ पे। क्योंकि आप बेसमेंट मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल है उसके भी नीचे जाके आप कोई फ्लोर बना रहे हैं और वहाँ लोगों को बुला के जो है स्टडी करा रहे हो, तो वो गलत है। तो शी शेड की सच कोचिंग सेंटर आर इन वायलेशन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए ये वायलेशन में है, क्योंकि ये लॉस का पालन नहीं कर रहे हैं, एंड आर नॉट एज पर नॉर्म्स, ये रूल के हिसाब से भी खिलाफ है, सही नहीं है। तो तानिया सोनी और श्रेया यादव और नेविन डालविन, ये तीनों वही विक्टिम्स हैं इसके अंदर। और द दिल्ली फायर डिपार्टमेंट जो है, इसने कहा कि कोचिंग सेंटर जो है वाज इशूड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टेटिंग, कि फायर डिपार्टमेंट कहता है कि आप एनओसी इशू करो, इशू किया था एनओसी उसने, स्टेटेड दैट कि बेसमेंट वाज टू बी यूज फॉर स्टोरेज ओनली। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि कोचिंग सेंटर ने एक इशू किया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें उसमें लिखा था कि जो बेसमेंट है वो यूज़ होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए, मतलब सामान वगैरह भर के रखने के लिए। इट वाज बीइंग यूज्ड एज अ लाइब्रेरी, लेकिन इसको लाइब्रेरी के लिए यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट के लिए, पढ़ने के लिए। मतलब सोचो इसमें क्या है
कि ये यूज़ होना था बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए, सामान वगैरह भरने के लिए। ये लोग यूज़ कर रहे थे बल्कि किस चीज़ के लिए, लाइब्रेरी के तौर पर पढ़ाने के लिए। तो प्रीवियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में वर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फायर एनओसी। हाउएवर आफ्टर अ फायर इंसिडेंट एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुखर्जी नगर लास्ट ईयर, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, सर्वे करो वाज कंडक्टेड टू चेक की फायर स्टैंडर्ड्स एट ऑल सच इंस्टीट्यूट्स। फॉलोइंग दिस कोचिंग सेंटर वर इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग बाय लॉज और ऑब्टेनिंग अ फायर एनओसी बिकेम मैंडेटरी हो जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के लिए। मतलब कि फायर एनओसी भी होना चाहिए उनके पास, कि वो बेसमेंट में अपना कोचिंग नहीं चला सकते, क्योंकि बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ करना है। फायर एनओसी होता है मतलब कि आग लग जाएगी तो उस समय पे क्या करोगे, है ना, उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि कोई ऑब्जेक्शन ना हो किसी को और आप वहाँ पे अपना एक कोचिंग चला सके। बट बेसमेंट में आप नहीं चला सकते, ये लॉज में नहीं आता है, ये खिलाफ है इसके। तो ये चीज़ें थी इसमें। तो अतुल गर्ग जो है वो डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये कहा, दिस इज़ वाई मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन ओल्ड राजेंद्र नगर लॉक ऑफ फायर एनओसी, लैक ऑफ फायर एनओसी, उनके पास फायर एनओसी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर अतुल गर्ग जो है दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने ये कहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो है वो, उसमें उस ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में उन्होंने ये कहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास फायर एनओसी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सोर्सेज जो है वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टेट के, दैट कोचिंग सेंटर आर परमिटेड टू ऑपरेट इन ओल्ड राजेंद्र नगर बेस्ड ऑन कमर्शियल बिल्डिंग रेगुलेशन। हाउ एवर इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्ट किया जा रहा है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो रन तो नहीं हो रहे बेसमेंट में भी, और अगर हो रहे होंगे तो उनको अलाउड नहीं है, वो सिर्फ अपर फ्लोर में ही चला सकते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरीके से। और रेयर चांसेस है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर भी चलाएं, बट बेसमेंट में मना है, आप लोग नहीं चला सकते हैं। बिकॉज ये ना कि सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ के लिए बल्कि हर एक व्यक्ति की लाइफ के लिए गलत है, क्योंकि बेसमेंट में पानी क्या, कुछ भी डिज़ास्टर होगा तो बेसमेंट तो बिल्कुल ग्राउंड से भी नीचे है ना, तो वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा आप भी जानते हो। तो ये हो गया हमारा, तो बहुत छोटा सा आर्टिकल था, इसमें हमने समझ लिया। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, चाहो तो और लोगों के आर्टिकल पढ़ सकते हो। तीसरा हमारे पास ये आ जाता है, 3 लाइफ लॉस्ट हो गई हैं, कुछ मिनटों में ही 3 लोग मर गए, और वो भी 25, 25 और 28 एज के 3 कैंडिडेट्स, 2 लड़कियां और एक लड़का। इसमें लाइब्रेरी वाज फ्लडेड, इसको लाइब्रेरी इसलिए बोल रहे हैं, उस बेसमेंट को लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ कर रहे थे। वाज फ्लडेड, वो भर गया पानी लास्ट मानसून टू। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोजिंग टाइम ऑफ द लाइब्रेरी इज़ 3 PM। 3 PM पर कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बंद होनी थी, मतलब कल शाम को 3 बजे शाम तक उसको बंद होना था। और लगभग 6:45 के समय स्टूडेंट गेट अ क्लोजिंग वार्निंग, स्टूडेंट को मिल लोगों जो भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पर उनको मिल गई थी एक क्लोजिंग वार्निंग। और बाय 6:50 पर द रूम इज़ मोस्टली वैकेंट, 6:50 तक लगभग पूरा रूम वैकेंट हो गया था, ऐसा स्टूडेंट ने कहा। द हैवी रेन लेड टू बी फ्लडिंग इन द बेसमेंट लाइब्रेरी बिटवीन 6:30 से 6:45, मतलब कि जो ज़्यादा बारिश का पानी उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में गया वो 6:30 से 6:45 के बीच में गया। मतलब ये है कि उस बेसमेंट को कल शाम को 7 बजे बंद होना था, हालांकि 6:45 तक लगभग बहुत से स्टूडेंट वहाँ से चले गए, और 6:50 पर लोगों को वार्निंग भी मिल गई कि 7 बजे तक सब बाहर हो जाओ और ये लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा कि 6:30 से 6:45 के बीच ही बारिश का पानी इतना भर गया कि जितने लोग जा सकते थे बाहर चले गए 6:45 तक, जो नहीं गए थे उन्हीं में से 3 स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। मतलब कहने का मतलब, कल शाम में 6:30 से 6:45 के बीच वहाँ पानी भरा। ये इमेज दिख रही है वहाँ की, आप देख सकते हो, ये रोड की इमेज है, वो पीछे सेंटर है। और थोड़ा आगे दिखा दूँ, क्लोजिंग टाइम इस बेसमेंट का जो राउज IAS स्टडी सर्कल का था वो एक्चुअल में 7 बजे का था शनिवार को, एंड बाय 6:30 तक the space used to vacant, or while the flooding should not have happened, और if only the incident which happened between 6:30 से 6:45 के बीच हुआ है वहाँ पर, और the 3 of them would have been saved, और वो 3 जो थे few minutes the 3 of them would have been saved, said their classmate from the Delhi coaching center। उनके क्लासमेटों ने कहा कि वो 3 लोग जो यहाँ से जिनके साथ ऐसा हुआ है वो भी सेफ हो जाते अगर वो पहले ही निकल जाते।
इस टाइम के पहले ही निकल जाते। और ये सब भी इन लोगों ने कहा है। द लाइब्रेरी हैड फ्लडेड, पूरा पानी भर गया था उसमें। श्रेया यादव अम्बेडकर नगर इन उत्तर प्रदेश, तान्या सोनी फ्रॉम तेलंगाना और नवीन डालविन from Ernakulam in Kerala died after flooding due to heavy rain in the basement of the academy in central Delhi's old Rajendra Nagar area of on Saturday। मतलब दोस्तों ये 27 जुलाई मतलब कल की इवनिंग की बात है। टाइम मैंने आपको बता दिया, 6:30 से 6:45 के बीच वहाँ इतना पानी भर गया कि वो 3 स्टूडेंट अपने आप को बाहर नहीं ला पाए और एक्चुअल में इन तीनों की डेथ हो गई। बता दूं श्रेया यादव उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से, और जो तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट से तान्या सोनी है, वो लोग वहाँ पढ़ते थे। सोचिए, ये लोग तेलंगाना से इधर पहुँचे थे पढ़ने, उत्तर प्रदेश से उधर गए, और इस तेलंगाना उत्तर प्रदेश, और साथ में नवीन डालविन ये केरला स्टेट के एर्नाकुलम से उधर गया था पढ़ने और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, और तीनों की डेथ हुई है इसके अंदर, और उसी बेसमेंट में हुई पानी की वजह से। स्पीकिंग टू, जब इन्होंने न्यूज़ 18 को बताया तो कुछ स्टूडेंट ने ऐसा बताया कि एज अराउंड लगभग 25 की उम्र थी कुछ स्टूडेंट्स की। सेड द डोर गॉट जैम्ड, जो गेट था वो जैम हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, पानी वगैरह भर गया उसके आगे पीछे तो जैम तो हो ही जाएगा। दूसरा, अगेंस्ट द हैवी फ्लो ऑफ वाटर, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा था उधर, और स्टूडेंट्स जिनके नेम वे हैव बीन चेंज ऑन देयर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो द क्लोजिंग टाइम उस लाइब्रेरी का 7 बजे का था, और लगभग 6:45 के समय स्टूडेंट को मिल गई थी एक क्लोजिंग वार्निंग कि गेट बंद होगा, मतलब ये 7 बजे तक आप बाहर चले जाओ। 6:45 पे वार्निंग मिल गई उन लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए। स्टार्ट स्विचिंग ऑफ फैंस, उन लोगों ने पंखे को बंद किया, लाइट को बंद किया। दोज हु आर रेगुलर स्टार्ट फिनिशिंग वट एवर दे आर डूइंग। 6:50 तक द रूम इज़ मोस्टली वैकेंट, ऑलमोस्ट पूरा रूम खाली हो गया था। सेड रमेश अ स्टूडेंट ऑफ राउस, एक रमेश नाम का स्टूडेंट है, उसने कहा कि रूम पूरा 6:50 तक हम खाली कर चुके थे, हम सब बाहर आ गए थे। ये 3 ही स्टूडेंट वहाँ अंदर रह गए थे और 6:50 तक सब बाहर आ गए थे, ऐसा रमेश ने कहा है। एक रमेश यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा स्टूडेंट है, वो भी अपने आप को बाहर ले आया, लेकिन 3 स्टूडेंट जो है यहाँ पर डेथ उनकी हुई इस चक्कर में, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाए। आप देखो इन लोगों ने यहाँ पर लाइव वीडियो चला रखा है, लाइव आ रहे हैं ये लोग, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, इन्होंने ट्वीट वगैरह भी डाल रखे हैं इधर। रमेश ऑल्सो एक्सप्लेन दैट, उसने ये भी बताया साथ साथ कि जो डोर है ओपन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, वो सपोज टू ओपन, देखिए वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस फ्लो में पानी आता है उसके अगेंस्ट ही गेट ओपन होगा। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट स्टूडेंट कुड नॉट ओपन इट, द सेम वॉज द केस विद द एमरजेंसी एग्जिस्ट, ही एडेड। मतलब उसने ये कहा कि यहाँ पर आपको, आप वो जो गेट था वो नहीं खुल सकता था यहाँ पर, क्योंकि उसमें फ्लो इतना तेज आ रहा था वाटर का, तो बहुत मुश्किल हो गया था उसको खोलना। जैसे तैसे सारे चले गए, पहले ही चले गए बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से। 3 स्टूडेंट वहाँ पर ट्रैप्ड हो गए, वो ट्रैप्ड हो गए एंड तक, और एंड में वो सारे वहाँ पे उनकी डेथ हुई। ठीक है, ही एडेड दैट हिज फैमिली इन हरियाणा पैनिक्ड आफ्टर दे गॉट द न्यूज़। अच्छा, उसकी फैमिली हरियाणा में है एक स्टूडेंट की, और उसकी फैमिली को जब पता लगा तो वो लोग भी पैनिक हो गए इस न्यूज़ को जानने के बाद। और सुकेश ने कहा है, सुकेश नाम का एक स्टूडेंट है आई थिंक वहीं, तो उसने भी कुछ कहा है न्यूज़ वालों को, और उसमें उसने ये कहा है कि उसके परिवार को पता लगा तो वो लोग भी पैनिक हो गए। उसका परिवार हरियाणा से है, ठीक है, सुकेश का, समझ आ गया। और द थर्ड फ्रॉम द ग्रुप संतोष सेड दैट द बॉय हु डेड इन द इंसिडेंट वाज हिज फ्रेंड। संतोष नाम के एक लड़के का फ्रेंड था वो, जो लड़का उसमें नवीन नवीन है, वो उसका फ्रेंड था। ठीक है, एंड वाज परस्यूइंग अ पीएचडी फ्रॉम जेएनयू। तो नवीन डाल्विन वाज फ्रॉम केरला से था, क्योंकि अब वो नहीं है, और नवीन डाल्विन पीएचडी कर रहा था जेएनयू यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहा था, साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर रहा था। अब समझ नहीं आता, यूपीएससी के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए होता है, और ये पीएचडी भी कर रहा था जेएनयू से। ही वाज लिटिल ओल्डर देन अस, वो थोड़ा सा ही बस बड़ा था इससे, संतोष से, एंड रेगुलर एट द लाइब्रेरी, और डेली वहाँ आता था पढ़ने। समझ रहे हो, ये संतोष उसके फ्रेंड ने सब ऐड किया है इसके अंदर, ये सारी डिटेल्स वो उसका दोस्त बता रहा है। ये कोचिंग सेंटर आपको दिखा दूँ,
ये रहा वो कोचिंग सेंटर, ये बैरियर लगे हैं नीचे, यहाँ पर फोर्स वगैरह, यहाँ पर लोग खड़े हैं, आई थिंक ये लोग जो खड़े हैं, और यहीं पर एनडीआरएफ भी होगा। और ये रहा आपका कोचिंग सेंटर। तो एक एक चीज़ फ़ोटो के साथ, वीडियोस के साथ क्लियर हो रही है आपको इधर। नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो ये आया है। ये वीडियो 3 मिनट का है, आप चाहो तो इसको देखो, आपको समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। सुनो इसको। After sitting in the protest for more than 12 hours, students are now being removed from out here below the Karolbagh railway station. You can see in the visuals over here that how the students are now being dragged away by the Delhi police. Announcements were initially made by Delhi police asking students to get removed from here. Now, one by one, the students are being picked up. Police is using force now. Students are being picked up now and are being removed. That have been removed. You can see them asking students. All of them have been deployed over here. They are being pushed back. The police has now started pushing back students, whereas the students listen to the issue from any political number time. Neither the administration has any. The other students are pushed away from here. Over the next few hours, it is expected that this entire area, this is the area in which the protests were happening. Now you can see the aftermath. The entire road has now been cleared by the police. It remains to be seen if at all the demands of the students will be met and justice will be given to the family members of those who has lost their loved ones in this very, very tragic incident that has happened due to civic apathy. जो वीडियो है, ये वीडियो भी न्यूज़ 18 वालों ने ही After sitting in the protest for more than 12 उधर जाके निकाला है, न्यूज़ 18 वालों ने ही उधर जाके ये वीडियो निकाला है, मतलब पूरा जो मीडिया वालों का काम था वो उन्होंने किया वहाँ जाके। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये आज का है, ये आज वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन थी दोपहर में, संडे के दिन, आज के दिन वहाँ काफ़ी ऐसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी चीज़ को लेके अगेंस्ट। अब मेरे को नहीं पता ये कोचिंग वालों के अगेंस्ट हो रहा था या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा था, यहाँ लिखा भी होगा, आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर क्लियर समझ आ गया होगा। इन लोगों ने ये सारे प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे थे भाई, 3 लोग मरे हैं वहाँ प्रिपरेशन करने वाले, सिर्फ बारिश के पानी से और कुछ नहीं। बारिश का पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे उनका डेथ हुआ है। तो ये पूरा आप समझ गए। अब इसको आप देखोगे यहाँ से, तो इस वीडियो के बाद बस इतना ही है इस आर्टिकल में, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी दूसरी न्यूज़ और दूसरी चीज़ें बता रखी हैं, आप देख सकते हो। नॉट द फर्स्ट टाइम, तो ये सिचुएशन लास्ट ईयर वाज दिस बैड, द सिचुएशन लास्ट year was not this bad, they said. The outside road floods regularly and it has stopped bothering the locals too. तो लास्ट ईयर टू द लाइब्रेरी गॉट फ्लडेड, लाइब्रेरी आखिरी साल भी भरी थी, बट द वाटर वाज जस्ट ankle deep. As a precaution, the library was closed for 3 days, said another student मनोज। एक मनोज स्टूडेंट और भी है इन्हीं स्टूडेंट के साथ वहाँ पर, उसने ये कहा है कि इसी तरीके का पानी लास्ट ईयर मतलब 2023 वाले समय पर भी उधर भर गया था, लेकिन उस साल ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था, उस समय पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब उस समय भी पानी भरा था, मतलब इतना डीप नहीं था, एंकल डीप था, मतलब थोड़ा बहुत ही भरा था डीप में, ज़्यादा नहीं भरा था। इस बार तो इतना भर गया जिसके चलते हमारे क्लास में 3 स्टूडेंट की डेथ हुई, वो मनोज ने बताया। बाकी ये प्रोटेस्ट का है वीडियो, ये दोपहर में भी नहीं बल्कि अभी इवनिंग तक भी चल रहा था वहाँ पे। तो न्यूज़ 18 में आपको प्रेफर करता हूँ मूवीज़ की डिटेल्स जानने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए, इंडिया पे न्यूज़ जानने के लिए, क्रिकेट, वेब स्टोरीज और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल, वायरल न्यूज़ और वायरल थिंग्स जानने के लिए, वर्ल्ड बेस्ड न्यूज़ जानने के लिए, वीडियोस जानने के लिए तरह तरह के टॉपिक्स पर, बिजनेस और एजुकेशन, पॉलिटिक्स और इस सब पे जानने के लिए आपको प्रेफर करता हूँ इस प्लेटफॉर्म को। दूसरा, ओपिनियन भी आप यहाँ दे सकते हो आप किसी भी चीज़ के ऊपर। सपोज यूएसए में अभी इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ में, तो आप बता सकते हो ओपिनियन देके कि वहाँ कौन विन करना चाहिए, कौन जीते। इसी तरीके से आप विन बता सकते हो कि कल के मैच में क्रिकेट में या वॉलीबॉल में, फुटबॉल में या किसी दूसरे स्पोर्ट में कौन जीतना चाहिए, आप ओपिनियन दो। इसी तरीके से ओपिनियन आप किसी भी चीज़ पर दे सकते हो। इसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स, एजुकेशन, बिजनेस की वीडियोस और वर्ल्ड लेवल पे हर तरीके की वीडियोस हर टॉपिक पर देखने के लिए आप न्यूज़ 18 को मैं आपके लिए प्रेफर कर देता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़, ओलंपिक जो अभी चल रहा है पेरिस में, जो फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं उसके बारे में न्यूज़ देखना। इंडिया श्रीलंका में आपको पता है अभी मैच में फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बारे में देखना। और दूसरी
पॉडकास्ट वगैरह तो हम भी लेंगे, इस चैनल पे पॉडकास्ट लेने वाले हैं। अगर आप कितने से कितने बड़े महान व्यक्ति क्यों ना हो दुनिया में, आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पॉडकास्ट के लिए आ सकते हो। आप भले ही किसी देश के सीएम हो, भले ही किसी देश के पीएम हो, किसी राज्य के सीएम हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में हो, या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी पर हो, या बड़े पोस्ट पर हैं, या बड़े व्यक्ति भी हैं, या कंपनी के ओनर हैं, या बिजनेस चला रहे हैं, या आप कोई भी हैं, आप पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ डायरेक्ट पॉडकास्ट करने आ सकते हैं। ठीक है। यूएस इलेक्शन को लेकर शो शाह और यहाँ पर मूवीज़ के रिव्यूज़ जानने के लिए, स्पोर्ट्स और टेक में क्या नया आ रहा है सब जानने इसके लिए आप ये सब इधर ढूंढ सकते हो। न्यूज़ 18 आपको मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रेफर करता हूँ। ठीक है। तो ये न्यूज़ आपको इधर से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा हमारे पास एक और है, द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी डिटेल्स हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से डिटेल आपको समझा दूँ तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जो डिटेल है वो यहाँ से शुरू है। देखो, सुबह सुबह इन्होंने न्यूज़ बनाना शुरू कर दी, बताना शुरू कर दी थी सुबह में 9 बजे करीब। और आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 लोगों की 3 बॉडीज़ रिकवर हुई इधर, पुलिस ने ऐसा कहा है। और ये दिल्ली पुलिस ने एक्स पर ट्वीट करके बताया 3 बॉडी इधर से मिली। और एनडीआरएफ ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा रेस्क्यू। और 3 बॉडीज़ उसको मिली है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, हालांकि वो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे थे। अब प्रिपरेशन कर रहे थे इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर ही पेपर देते अपना, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है इधर। और ये चीज़ ये भी लिखी है, सिक्योरिटी पर्सोनल आर ऑल्सो सेड टू हैव स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द बेसमेंट 8:30 रात के, बट वाटर वाज फ्लोइंग टिल आवर्स लेटर। तो ये सब है, आप समझ गए होंगे। बाकी इन्होंने हर एक घंटे की बता रखा है, 9:17 की सुबह में, फिर 9:30 पे दिल्ली गवर्नमेंट में आप मिनिस्टर हैं आतिशी, आतिशी मार लीना नाम है पूरा, उस मिनिस्टर ने भी इस पर फ्लडिंग के ऊपर डिटेल्स बताई हैं। उसके अलावा यहाँ पर 9:40 पर यहाँ पर और भी चीज़ें हुई हैं। स्वाति मालीवाल ने जो राज्यसभा मेंबर हैं दिल्ली से, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ बातें बताई हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर दिल्ली के मेयर ने इशू कर दिया है नोटिस कि जितने भी उस पूरे शहर में सेंटर चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर, वो सभी लोगों को नोटिस दिया है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा अगर उन सबका सेंटर बेसमेंट में भी चल रहा है तो। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है न्यूज़ वालों को, प्रेस में क्या कहा है, वो आपके लिए आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी ने एपी आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक करा है, कहा है कि ये लोगों की जिम्मेदारी है, इन लोगों ने सही से नहीं संभाला है, गवर्नमेंट दिल्ली की गवर्नमेंट पे इन लोगों ने अटैक किया है, वो सब चीज़ें हैं। तो ये आप समझ सकते हो। अब इसके अलावा फ़ोटोज़ में आप देखो तो ये उस कोचिंग सेंटर की फ़ोटो है बाहर की। सेंटर छोटा सेंटर नहीं था, सेंटर एक बड़ा सेंटर था वो कोचिंग सेंटर। देखो ये सेंटर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये सब लोग खड़े हैं, इतना बड़ा है वो कोचिंग सेंटर। ठीक है। और उस सेंटर के बेसमेंट में पानी गया है ये देखो, ये प्रोटेस्ट अभी हो रहा था, दोपहर में भी हो रहा था, इवनिंग अभी शाम तक भी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। ये वो पूरा सेंटर है जिसकी इमेज आप देख रहे हो। यानी सेंटर कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा सेंटर था, बट इतना बड़ा सेंटर भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो सबकी ख्याल रखे, किसी के साथ ऐसा ना हो। बट उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और केरला की 3 जगहों के 3 ऐसे स्टूडेंट की यहाँ पर डेथ हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा, रियल ट्रुथ है। ठीक है। तो फिर 2 बजे तक, शाम तक, अभी तक जो भी डिटेल्स आई हैं, हर घंटे की इन्होंने न्यूज़ बना दी है, हर घंटे पर बता डाला है क्या कुछ हुआ है। अगर आप मेरे से पूछो तो यहाँ पर अभी रात के 8:30 तक की डिटेल ये है कि स्टूडेंटों को डिटेन किया है आफ्टर स्टेजिंग प्रोटेस्ट डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनको भी ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने डिटेंड किया है, मतलब इनको पकड़ के ले गए हैं, हिरासत में लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। ये डिमांड कर रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन डेथ के ऊपर, इन तीनों स्टूडेंट की जिनकी डेथ हुई
उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर एक्शन हो। द स्टूडेंट वर ऑल्सो डिमांडिंग अ compensation for the families of deceased. The protesters were raising slogans of "We want justice" while blocking the main road next to करोल बाग स्टेशन। मतलब करोल बाग स्टेशन पे जाने वाला जो रोड है, अगला स्टेशन जो अगला स्टॉप है वो करोल बाग का ही है। उससे पहले ही मेन रोड पर इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है पूरा रोड। प्रोटेस्ट करके कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए, और न्याय में हमें जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार को कंपेंसेशन देगी गवर्नमेंट। तो वो तो दे ही देंगे, मुझे पता है। कंपेंसेशन में सबसे पहले आगे होते हैं गवर्नमेंट के लोग, तुरंत कंपेंसेशन भी दे डालते हैं। और साथ में ये प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि जो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। तो रिस्पॉन्सिबल देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट भी है इसमें रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मान के चलिए बेसमेंट में वो लोग पढ़ा भी नहीं रहे होते, तो फिर भी अगर खाली ऐसे बेसमेंट भी वहाँ बना हुआ है तो फिर भी उसमें पानी जाएगा, तो वो पानी ना जाए तो रोड पे इस तरीके के नाले बनाना या रोड पे इस तरीके से सुविधाएं करना कि पानी ऑटोमेटिक अपने आप वहाँ से होता हुआ बाहर कहीं हो जाए, इसकी सुविधाएं करना गवर्नमेंट के लोगों का हाथ है। यानी दोनों लोगों की गलती है। मतलब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, एमसीडी की सैली ओबरॉय अगर ऐसा कह रही हैं मीडिया में आकर कि भाई ये तो इन लोगों ने बाय लॉस के खिलाफ बेसमेंट बना दिया, तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। उनके खिलाफ तो तुम एक्शन ले लोगे क्योंकि उन्होंने बाय लॉस के खिलाफ गलत बेसमेंट बनाया, तो वो तो हमने मान लिया। लेकिन बेसमेंट नहीं भी होता तो जिनके घरों में पानी भर रहा है उस रोड पे बाकी जिन लोगों के घर होंगे, जिनके घर पानी जा रहा होगा, उसके लिए आप लोग नाले वगैरह बनाओ, वहाँ से पानी आउट हो सके, बाहर निकल सके, जिससे कि लोगों के घरों में पानी ना जाए। इसका भी सॉल्यूशन आपको लाना है। मतलब कोचिंग सेंटर की तो गलती है कि उसने बेसमेंट बनाया अपने सेंटर में नीचे और स्टूडेंट्स के लिए बेसमेंट बनाया, उनकी गलती तो है ही। बट साथ में गवर्नमेंट की गलती ये है कि उन उन लोगों ने वहाँ पर पानी को बाहर जाने के लिए, पानी कैसे भी करके बाहर हो जाए, रोड पे से बाहर हो जाए, कैसे भी करके ना किसी के घर में जाए ना रोड पर रुके, सीधा कहीं और बाहर चला जाए, कहीं और को चला जाए, उसकी सुविधा देना सरकार के लोगों का हाथ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के लोग अगर सिर्फ कोचिंग सेंटर को ब्लेम करके हट जाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। दोनों लोग, यहाँ पर सेंटर वाले की गलती तो है ही कि बेसमेंट में कोचिंग चलाई, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इस तरीके का कुछ करना चाहिए जिससे कि पानी अंदर ना जाए और कहीं और से कहीं और चला जाए। ऑल दो बात सही है, बेसमेंट में कोचिंग क्या कुछ भी नहीं चलना चाहिए। उस एरिया में बाय लॉस के हिसाब से घरों बनाने के लिए, घर या बिल्डिंग बनाने के लिए बेसमेंट अलाउड नहीं है, तो बेसमेंट तक समझ आ गया। बट गवर्नमेंट को भी तो देखना चाहिए ना कि पानी कैसे भी करके वहाँ ना जाए, वहाँ क्या कहीं पर भी ना जाए, कैसे भी करके उसका आउटरीच तो होना चाहिए वाटर का। तो वो सब तो गवर्नमेंट को ही करना है, तो वो सब भी उस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब गलती दोनों की ही है, गवर्नमेंट की भी गलती है इसमें। अगर आप दोनों तरीके से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सरकार की भी गलती है, पानी का कम से कम किसी के घर में या किसी की बिल्डिंग में ना जाए, इसका सब कुछ देखना भी उनके हाथ में है। ठीक है, तो वो उनकी गलती है। और इन कोचिंग वालों ने बेसमेंट में कोचिंग बना के चलाया, एक लाइब्रेरी कह दिया उसको, और वहाँ चलाने लग गए, तो गलती उनकी भी है। अगर आप मेरे से पूछो तो बड़ी मिस्टेक कोचिंग सेंटर की है, क्योंकि कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में नहीं चलाना चाहिए था। चाहे लाइब्रेरी बना लो, चाहे पढ़ाने के लिए बना लो, बिल्कुल भी बेसमेंट में ऐसा कुछ चलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बेसमेंट में अगर आप ये सब चलाते हो, अभी तो बारिश की बात थी, तूफान हो या कोई और चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, डिज़ास्टर, एक प्राकृतिक डिज़ास्टर से कुछ भी हो सकता है, तो इसमें बेसमेंट में ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती सेंटर वाले की तो है ही, लेकिन साथ साथ कुछ गलती हम कह सकते हैं, कुछ परसेंट तो हम गवर्नमेंट की भी गलती है कह ही सकते हैं। तो उसको भी इस शहर के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि पानी कैसे भी करके किसी के घर बिल्डिंगों में ना जाए, सीधा उसका आउटरीच होना चाहिए इनके पास। तो यूपीएससी दिल्ली कोचिंग सेंटर में फ्लड भर गया था। एनसीडब्ल्यू एक है, तो एनसीडब्ल्यू ने समन किया है आपके एमएलए को, दुर्गेश पाठक को। दुर्गेश पाठक नाम का व्यक्ति एमएलए है, मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का आम आदमी पार्टी से। उसको एक समन किया एनसीडब्ल्यू ने और कहा ओवर स्टूडेंट की डेथ के ऊपर बताए वो, ऐसा कहा इन लोगों ने। एट जैसा कि इस कोचिंग सेंटर में पानी गया और 3 लोगों की डेथ हुई, तो इसमें दुर्गेश पाठक एमएलए एएपी का, वो एनसीडब्ल्यू को और पूरे दुनिया को, पूरे भारत को और सब लोगों को बताए
ठीक है, उसको सम्मन भेज दिया है NCW ने। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से सारा कुछ समझ आ गया होगा सब लोगों को। यही पूरा इसमें था डिटेल्ड में, जो कल हुआ है 27 जुलाई में रात को उस सेंटर पे। ये ज़्यादा लेट का नहीं है, 7 बजे से पहले हो गया वहाँ जो होना था। 7 बजे से पहले ही पानी भी भर गया, लोग वो 3 स्टूडेंट भी मर गए, वो सब तब तक हो गया। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट जो उनकी डेथ हुई वो आज 7 बजे के बाद के करीब हुई हो, लेकिन पानी जो भरा उधर वो 7 से पहले ही भर गया था शाम में कल। ठीक है, किसी का कोई वैसे लगता हो पॉइंट इसमें समझ नहीं आता है बता सकता है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में नए टॉपिक ड्रॉप करने हैं। मिलूंगा आपसे जल्द, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।